अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ उलमाए दीन नातख़ा हज़रात व सामाईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपसे एक माज़रत पेश करना चाहूँगा कि मुझको 2 दिन कब्ल यहाँ पर हाजिर होना था और मैंने आने का वादा भी कर दिया था, लेकिन किसी वजह से मैं हाजिर ना हो सका। किसी वजह से मैंने कहा तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं वजह भी आपके सामने पेश कर दूं कि उस दिन मुझको मेरी वालिदा मोहतरमा ने इजाजत अता नहीं फरमाई। मेरी अनीस से बात होती रही, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी कि मैं कहीं बाहर जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वालिदैन किसी बात की इजाजत न दें तो उसको नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह हम आप एक उर्स पाक की महफिल में शामिल होने की सआदत को हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। लेकिन यहाँ पर अभी यकायक बैठे बैठे मेरे दिल में एक नात पाक को पढ़ने का ख्याल आया। अक्सर बेशतर मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। हो सकता है इसका पैगाम हमारे तमाम मादोपुर के जो सुन्नी भाई हैं उन तक पहुँचे। अल्लाह करीम मेरे पढ़ने को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। आइए हम आप दोनों आलम के ताजदार अहमद व मुख्तार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व अंज़लहुल मक़दल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़यामा। अभी तमाम नातख़्वां हजरात से आप हजरात नात पाक को समाअत कर रहे थे। नात पाक आकाए दो आलम के वस्फ़ को बयान करने का नाम है। नात पाक तभी दिल में उतर सकती है जब दिलों में आकाए दो आलम की मोहब्बत हो।
एक बार फिर से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक वसल्लमा सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना। 3 दिन इस महफिलें चल रही ना यहाँ पर। अभी मौलाना खुर्शीद बरकाती साहब जो कि बीसलपुर जामा मस्जिद के पेशे इमाम भी हैं और मदरसा नूरी के सदर मुदर्रिस भी हैं और हुजूर हामिदो मिल्लत सैयद हामिद मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं। उन्होंने अभी आपको बताया कि 3 दिन से यहाँ पर उर्स पाक की महफिल चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आज ही कम है। भीड़ कम क्यों है वो मुलाहिजा फरमाइए। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना। ऐसी महफिलों में मखसूस हजरात की ही हाजिरी होती है। यहाँ पर सिर्फ वो आते हैं जो बुलाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही आते हैं जो बुलाए जाते हैं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। और जिस पे करम सरकार का होगा, जिस पे करम सरकार का होगा, उसके लिए तो आसान है। जिस पे सरकार का करम होगा, जिस पे करम सरकार का होगा, जिस पे करम सरकार का होगा, उसके लिए तो आसान है। वरना दिल को तैबा बनाना सबके बस की बात नहीं, उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना। और अबू बकर नबी का साथ न छोड़े, अबू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। अबू बकर नबी का साथ न छोड़े, हर मुश्किल में साथ रहे। और गारे सौर में साथ
जिंदाबाद इश्क़े नबी दिल तड़पाना सबके बस की। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लमा सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। जज़ाकल्लाह। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सबके बस की बात नहीं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अंज़लहुल मक़दल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़यामा। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना और खैबर का वज़नी दरवाज़ा, खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग। सच है ना? खैबर का वज़नी दरवाज़ा जिसको उठाए 40 लोग और मौला अली का तन्हा उठाना, मौला अली का तन्हा उठाना सबके बस की बात नहीं। की मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना। आखिरी शेर पढ़ूंगा। नात पाक तो काफ़ी लंबी है लेकिन वक्त का थोड़ा सा तकाजा ये है। कुल का वक्त भी अनकरीब है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारक व सल्लमा सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कि दीन की खातिर घर को लुटाए, दीन की खातिर घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन। दीन की खातिर घर को लुटाए है किरदार इमाम हुसैन और दीन की खातिर सर को कटाना, दीन की खातिर सर को कटाना सबके बस की बात नहीं। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़े नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। हज़रात, आपने गालिबन बरोज़ जुमरात को उलमाए किराम से बहुत सारी नसीहतों को सुना होगा। आज भी उलमाए किराम ने कुरान हदीस की रोशनी में आप हज़रात के कल्ब में रोशनी डालने का काम किया है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह सबसे पहले मुझको और उसके बाद आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सारी ये जो उर्स पाक की महफिलें होती हैं इसमें
हमें आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है, किसी भी अल्लाह के वली में के दरबार में, किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी के आदाब को हमें आपको सीखना होगा कि किसी भी अल्लाह के वली के दरबार में हाजिरी देने का क्या तरीका होता है। कभी भी अपनी कोई हाजत लेकर किसी अल्लाह के वली के दरबार में हाजिर हो तो अपनी फरियाद को उसकी चौखट से रखो, क्योंकि एक भिखारी का काम होता है चौखट से मांगना, ना कि घर के अंदर घुसकर मांगना। इसलिए अपनी हाजत को उस अल्लाह के वली की चौखट से अंदर जाकर नहीं, चौखट पे खड़े होकर मांगो। अल्लाह करीम उसको पूरी फरमाएगा। एक और आपको पैगाम देता चलूं कि किसी भी उड़ते हुए आदमी को देखकर वली का दर्जा ना दे दो, किसी भी उड़ते हुए आदमी को वली न समझो। पहले विलायतें जो थी सरकार गौसे आजम की नजर पड़ने से मिला करती थी। हजरते गौसे आजम जिसको चाहते थे विलायत अता कर देते थे और जिससे चाहते थे विलायत को छीन लेते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ने से विलायत मिला करती थी। विलायतें मिला करती थी आस्थानों से, विलायतें मिला करती थी खानकाहों से, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह आज विलायतें मिला करती हैं मुरीदों से। हर पीर वली नहीं हो सकता है, हर वली पीर हो सकता है। इसलिए अल्लाह और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत को अपने दिलों में पैदा करो। जब अल्लाह के प्यारे महबूब की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी तब आपके दिलों में औलियाए कामलीन की मोहब्बत भी पैदा होगी। तब आप नमाजों से दूर नहीं रह सकते। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरा दिल जब करता है कि मैं अपने रब से कलाम करूं तब मैं नमाजो नवाफिल के लिए खड़ा हो जाता हूं। आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मेरा रब मुझसे कलाम करे तब मैं कुरान पाक को सुभान अल्लाह। इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए, दिलों में अकीदत रखिए, लेकिन मेरे पीर व मुर्शिद सैयद नजीब मियां मद्दज़िल्लाहुल नूरानी इरशाद फरमाते हैं कि अकीदत इतनी न बढ़ाओ कि अकीदा खराब हो जाए। इसलिए सबसे अहम बात है अपने दिल में इश्क नबी को पैदा करना और अपनी मौत को हमेशा याद करते रहे।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक सुभान अल्लाह। अभी हम आप खड़े हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, दुरूद पाक का नजराना पे। जी जी। अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मुझको पता। लेकिन हाँ, अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से, उसके जो मखसूस बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, उनको ये पता होता है। जैसे मेरे वालिद मोहतरम हुजूर हामिद मिल्लत सैयद हामिद मियां क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल से ठीक 1 साल पहले सारे इंतजाम शुरू कर दिए। हत्ता कि खानकाह की जो किताब है उसमें अपने हाथ से उन्होंने अपने विसाल की तारीख को दर्ज फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाएं। हुजूर हामिद मिल्लत आपके यहाँ आते होंगे तो आपके यहाँ प्रोग्राम में भी आते होंगे, तो उनकी एक सुन्नत की अदाई करते हुए मैं रुखसती लूँगा आपसे। वो ये कि किसी भी महफिल के इख्तिताम पर आप सरकार गौसे आज़म के 2 मनक़बत के शेर ज़रूर पढ़ते थे। हुसूल बरकत 2-3 शेर सरकार गौसे आज़म के आपके हवाले करके रुखसत होऊंगा, हालांकि टाइम हो गया है। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, बेकस हूँ कर रहा हूँ फरियाद जिंदाबाद आज़म, बेबस हूँ कर रहा फरियाद गौसे आज़म, मुजरिम हूँ कर दो मेरी, आका मुजरिम हूँ कर दो मेरी, इमदाद गौसे आज़म, गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। और उल्फत का जाम मुझको पिलवा के मेरे आका, उल्फत का जाम सबको पिलवा के मेरे आका, कदमों में अपने एक दिन बुलवा के मेरे दर्द मेरी सुन लो, आका पुर दर्द मेरी सुन लो, रुदाद गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म। अल्लाह करीम से दुआ है मेरे पढ़ने को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। मेरे कुछ बोलने में पढ़ने में कोई लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह अपने शान सत्तारी शान गफ़ारी का पर्दा डालते हुए माफ़ फरमा दे। आइए सब मिलकर पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ताजदारे